कुंदरकी विधानसभा से विधायक ठाकुर आमिर सिंह जी हैं। ठाकुर साहब कुंदरकी में सबसे ज्यादा मुसलमान हैं। वो पूरा प्रकरण रहा, बिल पास हो गया, क्या कुछ कहेंगे? मैं सभी को बधाई दूंगा कि ये जो बिल हुआ है पास, इसमें भारतीयों की, प्रदेशवासियों की और कुंदरकी वासियों की सबकी भलाई है। और ये भलाई इसलिए है कि अब तक जितनी भी वक्फ बोर्ड की संपत्तियां भारत में थी, उन पर 0.001% लोगों का अधिकार था। अब इस बिल के पास होने से इसमें सर्व समाज का, सभी वर्गों का और सभी मुस्लिम भाइयों का लाभ होगा और सभी के वो फायदे की चीज होगी। आप गांव में देखेंगे, दुकान है, जमीन है, एक व्यक्ति कब्जा किए हुए आ रहा है। आज जब वो राज्य सरकार या भारत सरकार की संपत्ति घोषित होगी तो उस पर सबका समान अधिकार हो जाएगा। और जो कार्यक्रम नहीं करा पाते थे हमारे मुस्लिम भाई, और उनके बीच में जमीन पड़ी हुई थी और वक्फ बोर्ड के एक दो मुतल्ली लोग जो उस पर काबिज रहते थे, आज वो उस गांव के सब लोगों की जमीन हो गई। वहां कोई भी अच्छा पार्क बन सकता है, अच्छा कोई फुटपाथ बन सकता है, कोई अच्छा म्यूजियम बन सकता है, कोई क्रिकेट का मैदान, खेलने का मैदान बन सकता है, टेनिस का, वॉलीबॉल का। आज सर्व जनहिताय के कार्य उस वक्फ बोर्ड की संपत्ति में होंगे। तो इसलिए मैं सभी को बधाई दूंगा। अभी ये समझने की चीज है, जैसे 3 तलाक का बिल पेश हुआ और पास हुआ, तो जब तक वो बिल पेश नहीं हुआ था तब तक हमारे पास 100 महिलाएं आती थी 3 तलाक वाली, कि साहब मुझे तलाक दे दिया, मुझे तलाक दे दिया, मुझे तलाक दे दिया। आज उस बिल के पास होने से 100 में से 2 महिलाएं आ रही हैं कि मुझे तलाक दे दिया। 98% लोगों के घर बस गए। 2 घर किसके खराब हो रहे थे? मुस्लिम समाज के। घर किसके टूट रहे थे? मुस्लिम आबादी के टूट रहे थे। बर्बाद कौन हो रहा था? देश का मुसलमान बर्बाद हो रहा था। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने वो निर्णय लेके देश के मुसलमानों के परिवारों को आबाद करने का काम किया और आज 3 तलाक की समस्या लगभग लगभग समाप्त हो गई है। तो इसी तरीके से ये जितनी भी संपत्ति है, मान लीजिए किसी मुस्लिम आबादी में वो संपत्ति पड़ी हुई है तो एक आदमी देख रहा है, अब पूरा मुस्लिम समाज इस देश का, मुस्लिम उसका सब फायदा उठाने वाले हैं। तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है पब्लिक के लिए। समझ में नहीं आएगा, जब 3 तलाक हुआ था तब समझ में नहीं आया था। अब जिसकी बहन को 3 तलाक दिया जाता था, जिसकी बेटी को दिया जाता था, उसकी पीड़ा वो और उसकी पीड़िता और भाई और बहन और माँ समझते थे। तो आज इसका सुख भी आने वाले समय में जब सबको मिलेगा उस गांव के अंदर, तो सोचेंगे यार, मुस्लिम सोचेंगे कि भाई ये तो बहुत ही अच्छा हो गया। अब तक तो एक ही खानदान के लोग उस पर कब्जा करते हुए आए और किसी को अंदर घुसने की भी इजाजत या उसके उपयोग और उपभोग की भी इजाजत नहीं थी, जो अब इजाजत सबको मिलेगी उपयोग और उपभोग की। महिलाओं की भी हिस्सेदारी दी गई है, इसमें 2 महिलाएं भी रहेंगी, इसमें जो बोर्ड बनेगा, क्या कुछ कहेंगे महिलाओं की हिस्सेदारी की? महिलाओं को तो सशक्त बनाने का काम हमारे प्रदेश और देश की सरकारों ने, हमारे मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री ने किया ही है। और 2 महिलाएं इसमें रहेंगी इस बोर्ड में तो और बेहतर रहेगा। और मैं समझता हूं कि वो परमानेंट रहेंगी, एक्सचेंज होती रहेंगी समय समय पे। तो उन महिलाओं का मानसिक विकास भी होगा और उनका जो है आर्थिक विकास भी होगा और पूरे देश को और पूरे विषय को वो समझ पाएंगे। विधायक जी, मुस्लिम युवाओं को भ्रमित किया जाता है। सदन में जो सांसद हैं उनके द्वारा भी कॉपी फाड़ी गई है बिल की, असदुद्दीन ओवैसी के द्वारा, क्या कुछ कहेंगे कि इस तरीके का क्या संदेश दे रहे हैं लोग? देखिए ऐसा है, ओवैसी साहब कॉपी फाड़ रहे हैं, ये वो अपना मुस्लिमों का, अपने आप को हमदर्द जाहिर करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो है नहीं। इसी देश का, इस प्रदेश का, इस जिले का मुस्लिम से अगर पूछोगे ओवैसी साहब के बारे में तो उनके ख्यालात और उनके विचार अलग अलग आएंगे। जहां तक बिल फाड़ने की उन्होंने जो काम किया है वो निंदनीय है, और जब कोई सरकार बहुमत से उसे पास कर दे तो उसका अनुपालन और पालन सभी को करना पड़ता है।
और जहां तक रही कि साहब वो विरोध में है, वो केवल दिखावा कर रहे हैं। उनकी भी मर्जी यही होगी, अगर वो राष्ट्रभक्त मुस्लिम है देश के, कि ये बिल पास होना चाहिए, अंदर कुछ और बाहर कुछ। मेरे साथ बात करने के लिए भाजपा विधायक ठाकुर रामवीर सिंह थे, जिनके द्वारा कई महत्वपूर्ण बिंदु और बयान दिए। शारिक सिद्दीकी, टीवी 9, मुरादाबाद।